मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सिराजुद्दौला जो प्लासी की लड़ाई में हारा, उसके बारे में ये चर्चा सामान्य रूप से इतिहास में की जाती है कि वो अंग्रेजों से लड़ाई से परम देशभक्त था। वस्तुस्थिति है कि वो परम दुष्ट, हर प्रकार का चांडाल, हर प्रकार से खराब आदमी था। उसने हिंदू स्त्रियों के साथ भयानक अत्याचार किए थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई में वो पराजित हो गया। उसके बाद बंगाल में हिंदुओं ने वापस अपने आप को संवारना शुरू किया। मंदिर बनने शुरू हुए, आरती, शंख ध्वनि शुरू हुई, हिंदुओं पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जाने बंद हुए। हमारे पूर्वज तिलक लगा के नगर में निकलने लगे। यज्ञोपवीत हमारे अपमान का कारण नहीं रहा। इस्लामी नवाबी सत्ता समाप्त होने के बाद हम चैन की सांस लेने लगे थे कि नवाब को हटाकर सत्ता संभालने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तुरंत देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन को दबाने के लिए कंपनी ने इस्लामियों का सहारा लिया। प्लासी की लड़ाई के बाद ढाका के हिंदूद्रोही नवाब सिराजुद्दौला के हटे और उसके शासन को समाप्त हुए 148 वर्ष हो चुके थे, मगर बंगाल की स्मृति में इस्लामी शासन के अत्याचार ताजा थे। भयानक विरोध होने लगा। बंगभंग आंदोलन भारत की आत्मा को झंझोड़ देने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रेरणा मंत्र रण आह्वान, युद्ध गीत, वंदे मातरम था। ये गीत वंदे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास वंदे मातरम में उल्लिखित एक गीत का अंश है, जिसमें भारत की अभ्यर्थना देवी के रूप में की गई। इस गीत को कांग्रेस ने भी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस के एक अधिवेशन में पहली बार रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाया था। गांधी स्वयं इस गीत की महिमा का बखान करते थे। 1923 में वर्तमान आंध्र के एक नगर काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इस गीत को गाने को पधारे। गीत गाने के लिए जब वो मंच पर पहुंचे तो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने रोक दिया। अब इसमें थोड़ी सी स्पष्टीकरण देता चलूं। जो वंदे मातरम उपन्यास है वो मूलतः ढाका के नवाब की सत्ता को ध्वस्त करके अंग्रेजों की सत्ता तक पहुंचने की एक यात्रा है। इसमें संतान दल, जो वहां के सन्यासी थे, उन्होंने विरोध किया था और नवाब की सत्ता ढेर हो गई। चूंकि उनके पास उस वैक्यूम को कवर करने का कोई तरीका नहीं था, तो उस वैक्यूम को अंग्रेजों ने भरा। तो मूलतः वंदे मातरम उस गीत का अंश है जिसने ढाका की नवाबी समाप्त की। ये मूल कारण है जिसके कारण वंदे मातरम का इस्लामी विरोध करते हैं। तो जब ये गीत गाने के लिए वो वहां पहुंचे तो मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें रोक दिया। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित है, अतः वो उसकी अनुमति नहीं देंगे। मंच पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद जैसे अनेक कांग्रेसी बैठे हुए थे। सबके मुंह में दही जम गया। कोई नहीं बोला, मगर पलुस्कर जी ने मौलाना को डांट लगाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी एक सांप्रदायिक विशेष की बपौती नहीं है एक स्थान कोई मस्जिद है जहां पर गाने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अतः आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे वंदे मातरम गाने से रोकें। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जो जीवनी है उसमें पृष्ठ संख्या 53 पर आठवले जी ने इसका जिक्र किया है। मौलाना मोहम्मद अली